महाराज जी आकाशना करा दो, आकाशना धारणा करा दो महाराज जी। धारणा प्रमाण में बोसरे बोस। मथे ही बंदना। अथे वंदना गुरुदेव। विषय हमारा वही चल रहा है, संज्ञा का। शरीर में दो मुख्य केंद्र हैं, एक काम केंद्र, दूसरा है ज्ञान केंद्र। ये हम कर रहे थे। नाभि के नीचे का स्थान काम केंद्र है, जो कि वासना का केंद्र है। मस्तिष्क है वो ज्ञान केंद्र है। हमारे शरीर की ऊर्जा का एक ही प्रवाह है कि जहां मन जाएगा वहां ऊर्जा जाएगी, जहां मन जाएगा वहां प्राण जाएगा। हमारी ऊर्जा का जिससे सिंचन मिलेगा वह अवश्य पुष्ट होगा, चाहे वो काम केंद्र को मिले या ज्ञान केंद्र। इसमें जब हम श्वास लेते हैं ना, श्वास लेते हैं तो एक तो जैसा फैक्टर है कि इसमें ऑक्सीजन है, और एक उसमें प्राण ऊर्जा है। प्राण ऊर्जा, तो प्राण ऊर्जा का हमें है कि सांस तो क्या है, वो तो ऑक्सीजन है, वो तो लंग्स में लेकर वो तो हमारा बायोलॉजिकल काम कर रही है। लेकिन जो प्राण ऊर्जा है वो हमारा मन कहाँ पर है। मन जहाँ है ना वहां प्राण ऊर्जा चली जाए। तो मेरा मन में क्या चल रहा है। मन, इच्छाएं, अपेक्षाएं, ये सारा जो है ना, ये वासना में ही आते हैं सारा। उन इच्छाओं में जा रहा है तो इच्छा शक्ति के जाएगा, तो वो क्या है, वो नीचे की तरफ, मूलाधार की तरफ। और नहीं तो क्या है कि वो सहस्त्रार की तरफ जाएगा। उस समय जब हमारी सांस आ रहा है तब है। अगर हम आंख बंद कर कर ज्ञान केंद्र की सहस्त्रार के ऊपर ध्यान करेंगे तो प्राण ऊर्जा वहां चली जाएगी। ऑक्सीजन जहां शरीर को चाहिए वो तो ऑटोमेटिकली जाएगी। ऑक्सीजन का कंट्रोल तो अपना बायोलॉजिकल सिस्टम से है। वो ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल, वो जो चल रहा है वो तो है। लेकिन ये जो उसके साथ प्राण ऊर्जा आ रही है, ये मेरा पुरुषार्थ है। इसको मोड़ कर इसको मोड़ सकता, नॉर्मल ब्रीदिंग के होते हुए भी मैं इसमें क्या है कि अपने ज्ञान केंद्र को पुष्ट कर सकता। मेरे ज्ञान केंद्र, अगर मेरा ध्यान अपनी ज्ञान की तरफ, ज्ञान केंद्र की तरफ ही अपने को रखा, उपयोग वहां रखा हुआ। उपयोग का मतलब अटेंशन। मेरी अटेंशन कहां पर है, अटेंशन कहां। और मेरी अटेंशन यह है कि मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, अपेक्षाओं के साथ है। तो फिर क्या है कि मेरी कामनाएं हैं, तो फिर वो काम केंद्र पुष्ट हो, काम केंद्र पुष्ट हो। फिर उसमें अगर फर्दर डिवीजन हो जाते हैं कि भाई उसमें वासना का केंद्र है, परिग्रह, परिग्रह क्या है, ये भी वासना है ना, ये भी वासना है। अपेक्षाएं उसमें कि ये मैं ये कर दूं। तो वो जो है जब ये फिर, और फिर उसी के साथ क्या होता है, हम जानते हैं अभाव। परिग्रह का मतलब क्या है कि उसको, मुझे हर चीज का, मेरे पास जितना कुछ है फिर भी मुझे अभाव नजर आ रहा है। किसी के पास बहुत कम है, उसको अभाव नजर नहीं आ रहा, उसका परिग्रह नहीं है। और जिसके पास बहुत कुछ है पर उसको फिर भी कमी नजर आ रही है कि 99 तो हो गए पर एक और हो जाए तो 100 हो जाएगा। उसकी दृष्टि कहां पर है, एक पे। इसलिए कि उसको अभाव नजर आ रहा है कि इसका अभाव, इसका अभाव। तो ये क्या है कि अपने को ये समझना है कि मुझे अभाव करने से क्या, जो मुझे मिलना वो सिस्टम के मिल जाना है। ये मुझे प्राप्त हो जाए, ये ऐसा हो जाए, मेरी आसक्ति है, मेरा अभाव है, अब मेरी अपेक्षाएं हैं। जब सब कुछ व्यवस्थित है, जैसा मिलना वैसा मिल जाना है, फिर टेंशन किस बात की, फिर टेंशन, फिर अपेक्षाएं किस बात की। जिस समय हम अपेक्षा नहीं करते और कार्य होता है, दोष नहीं लगता जाता, नहीं भी लगता। आपने अपेक्षा नहीं करी, वो सिस्टम में पड़ा था, वो आ गया, मिल गया, नहीं मिला, नहीं मिलना था, नहीं मिला, मिलना था, मिल गया, और कोई अपेक्षा नहीं। इसका मतलब है कि आप भोगते हुए भी अभोगी हो। और जिसके अंदर क्या है कि आपको मिला तो है नहीं, लेकिन इच्छा पड़ी हुई है, ये मुझे मिल जाए, ऐसा हो जाए, कार्य ऐसा हो जाए। तो ये कैसा है कि मेरे अंदर भोगने का भाव है, जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो जाए। पर होना तो वैसा है जैसा होना है। तो हम तो फिजूल में फंसे जा रहे हैं बिना बात के कि ये ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, वहां हो जाए, यहाँ चतुर्मास हो जाए, इतना बढ़िया हो जाए, ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया हो। अरे प्रोग्राम बढ़िया होना होगा, टेंशन किस बात की। सिस्टम में जब सब कुछ पड़ा है, तेरे सोचने से तो कुछ होना नहीं। तुझे तो सिर्फ ज्यादा सोचना, तू अपना देख कि इसमें क्या रिक्वायर्ड है, तूने कितना पुरुषार्थ किया।
तेरा पुरुषार्थ क्या इसके इक्विवेलेंट है, जो तू करना चाहता है, जो पाना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग तू काम कर रहा है। अगर तू कर रहा है, तू शांत रह, परिणाम जो मर्जी आ, आप सेटिस्फाइड हो कि ठीक है, मैं जो कर सकता हूं मैंने किया। अगर परिणाम आने के बाद आपको फील होता है कि मैंने अगर इतना और करता तो हो जाता, इसका मतलब पहले क्यों नहीं किया? तो पहले 100% दिया नहीं ना आपने, यही सोच के कि इतना सब करके काम हो जाए। जब नहीं होता तो आदमी सोचता नहीं, अगर मैं ये भी पढ़ लिया होता, ये भी चैप्टर तैयार कर लिया होता, तो आज सारे क्वेश्चन ठीक हो जाते। अब दो छोड़े थे तो उसमें दो नहीं आते। अब उसमें सोचने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं अपने पुरुषार्थ को कितना यूज कर रहा हूँ। पुरुषार्थ के लिए कंजूस होने की जरूरत नहीं है, माइजर होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जितनी क्षमता उस सिचुएशन के अंदर, वो पुरुषार्थ भी व्यवस्था में पड़ा है। इसमें आपका कितना लग जाना है, कभी हमारा बहुत लग जाता है, कभी लगता ही नहीं है, पुरुषार्थ ही नहीं होता, अवॉइड कर देते। उस सिस्टम में वैसे ही पड़ा था, वैसे ही कार्य हुआ। तो फिर परिणाम आता है तो उसको एक्सेप्ट करना। इस बात को बड़ा रखना है कि हम फिजूल में कई बार जो होता है वो टेंस हुए रहते, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हो जाता तो ठीक है, तू वहां पहुंच गया होता तो ठीक होता, इस डॉक्टर के पास ले गए होगे तो बच गया होता। ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अननेसेसरली वी आर वेस्टिंग अवर प्रेजेंट। यदि हमारा सिंचन यदि हमारा सिंचन नीचे की ओर जाता है, अर्थात काम केंद्र की ओर जाता है, तो हमारी ऊर्जा का प्रवाह उसी ओर मुड़ जाता है और हमारी प्राण शक्ति उसी ओर प्रभावित होने लगती है। तब काम केंद्र बलवान होता है और ज्ञान केंद्र कमजोर होता है। ये लौकिक चित्त का कार्य है। लौकिक चित्त सदा कामना को पुष्ट करता है और काम केंद्र को सिंचन देता है, बलवान बनाता है। जितनी जितनी अपेक्षाएं, इच्छाएं, कामनाएं बढ़ती जाएंगी, समझो, वो हमें मुक्त नहीं होने देती। सांसें हों और उपेक्षाएं, इच्छाएं खत्म हो जाएं, समझो मोक्ष। अपेक्षाएं, इच्छाएं हैं और सांसें खत्म हो जाए तो संसार। तो ये लौकिक चित्त का कार्य है। लौकिक चित्त सदा कामना को पुष्ट करता है, काम केंद्र को सिंचन देता है और बलवान बनाता है। ये हमारा जो उल्टा सिस्टम हो गया, अगर ये काम केंद्र को सिंचन मिल गया तो हम इतनी इच्छाओं, कामनाओं में, एक्सपेक्टेशंस में, उसमें फंस जाएंगे। संयम में भी होता है, मेरी गुरु गुरनी ऐसे हों, ये ऐसा हो जाए, मेरा आज का प्रवचन बढ़िया हो जाए, ये हो जाए, सारा जब व्यवस्था पड़ा, बड़ा सहज, गुरु जो भी मिला तेरा है ना, ठीक है। अगर कठोर है ज्यादा तो समझो कि निर्जरा जल्दी हो जाएगी, उसको एक्सेप्ट कर लो। मुझे मिलना, तुझे मिलना ही यही था, मिलना ही यही था। ऐसी पति पत्नी के साथ है कि जिस पति जैसी पत्नी मिलनी है, मुझे तो ये मिल जाती, वैसी हो जाती, मैंने बड़ी गलती करी, माता पिता ने फंसा दिया, ये क्या है? अरे भाई, यही मिलनी अब आ गई है ना, उसी को एक्सेप्ट कर, एक्सेप्ट कर, और उसमें देख कि क्या बेटर कर सकते हो, इससे उसी को ही बेटर। ये सारा जो है ना, ये इच्छा कामना, मतलब व्यवस्था में स्वीकार भाव। जो चीज मिल रही है ना, जो भोजन मिल गया, जो साथी मिल गया, जो जैसा मिल गया, स्वीकार भाव कि मुझे यही मिलना था, ठीक है। अब इसके साथ निभानी है, इसके साथ चलना है, ठीक है। अब देखो एडजस्ट कैसे करना है, वो हमारा पुरुषार्थ होगा, उसका पुरुषार्थ होगा। तो मनुष्य के जीवन में कामना का जितना तनाव होता है, क्योंकि कामना जैसी आई ना, सिस्टम में तनाव आ जाए, तनाव आए। कामना नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि ऐसा प्रोग्राम हो, ऐसा हो, मेरे नंबर इतने आए। और आप जैसे वहां उसकी टेंशन बनी रहती है स्टूडेंट को, और फिर उतने नहीं आते तो और टेंशन। एक होता है मैंने अपनी तैयारी पूरी कर ली, अब जितने आने होंगे आगे, तो क्या उसको कोई तनाव नहीं? तनाव नहीं। तो हम अननेसेसरली अपने सिस्टम को तनाव के अंदर रखकर, और ये हम क्या है कि अपने सिस्टम को, पूरी अंदर की बायोलॉजी जो है ना, खासतौर ये जो ऊपर वाला माला है, इसको खराब कर ले। फिजूल के तनाव, कि ऐसा हो गया, ऐसा नहीं हो गया, टेंस होता है। और कईयों को तो जब टेंस होते हैं ना, उनका हेडेक हो जाता है, उनको पूरी शरीर में हेडेक। वैसे नहीं होता, जब टेंस होते हैं तो हेडेक होता है। इसका मतलब वो अंदर कुछ खिंच रहा है ना, टेंस होने से। तो ये क्या है कि
कामना का जितना तनाव होता है उतना तनाव किसी किसी चीज का नहीं होता। ये मनोवैज्ञानिक दृष्टि से निरंतर रहने वाला तनाव है। क्रोध का आवेग कभी कभी होता है, लोभ की चेतना कभी कभी होती है, किंतु काम की चेतना निरंतर रहती है। वो अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन ऐसा हो हर चीज के लिए। एक व्यक्ति आया, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, सर्वेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हो, सारा दिन बैठे हुए ना लोगों को ना विश्लेषण ही करते रहे। इस तुझे ऐसा करना चाहिए था, तू ऐसा नहीं किया। वो क्या, तू किसमें फंसा हुआ, क्या है वो, उसको वो अंदर इच्छाएं अपेक्षाएं हर चीज में, हर कार्य के अंदर उसने पहले बेंचमार्क बनाया हुआ, और वहां देख रहा है ये ऐसा नहीं, गोचरी ऐसी होनी चाहिए, श्रावक ऐसा होना चाहिए, गुरु ऐसा होना चाहिए था। ये सारा क्या हमारे बेंचमार्क बन गए दिमाग में। और वैसा अगर नहीं होता, हम डिस्टर्ब होते। अगर कोई इच्छा ही नहीं, कुछ नहीं, जैसा वो सहज में हो रहा है, जो होना था वो ही हो रहा है, जैसा हो रहा है। बस इससे क्या है कि अंदर क्या है, अंदर समभाव आता है, सहज स्वीकार भाव। और देखोगे कितने हल्के हो गए, रिलैक्स हो गए। फिर टेंशन किस बात की थी, बिना बात की टेंशन। जब हमारी चेतना काम केंद्र की ओर अधिक बहने लगती है, तब ज्ञान केंद्र की शक्तियां क्षीण होती जाती हैं। साधना से इसे उलटना होता है। जो साधक अपने ज्ञान का विकास चाहता है, उसे चेतना के प्रवाह को उलटना होगा, प्रवाह को मोड़ना होगा। साधना से भी करते हैं कि मैं, मेरी जो ऊर्जा है वो इड़ा पिंगला ये का सुषुम्ना से हो जाए। ऐसे ऐसे सिस्टम भी हैं कि आप साधना ऐसे करते हैं, ऐसे ब्रीदिंग लेते हो, ब्रीद लेने के बाद में वो पूरे सांस को सुषुम्ना से नीचे तक मूलाधार तक ले गए, और उसको वहां पर बंद लगा दिया, थोड़ी देर रुकने की कोशिश करी, और बाद में बंद खोला तो एकदम जाने नहीं दिया, उसको वापस लाकर नाक से छोड़। ये अभ्यास जो हो जाता है ना, आपने अपने मूलाधार को रेगुलेट करना शुरू कर दिया, रेगुलेट। और धीरे धीरे करते हुए जब वो ऊपर को उठेगा, तो फिर इतना भी अभ्यास हो जाता है कि वो ऊपर तक चला जाए। तो वो सारी जो ऊर्जा है, हमारा ऊर्जा केंद्र, हमारी बैटरी का है, वो मूलाधार में। वो बैटरी जो हो रही है, वो उसका चार्ज वो ऊपर तक चला जाए, ऊपर तक चला जाए। और कई सन्यासी ऊपर तक जाते हैं ना, तो वो रंग से देखते हैं कि ब्लू कलर से वो ऊपर सारा जाकर वो उसके वहां तक चला गया। अपने को ये चीजें करने की जरूरत नहीं। अपने को सिर्फ है कि हमारा जो है मूलाधार का केंद्र, मेरी दृष्टि कहाँ रहे। क्या मेरी दृष्टि अनाहत चक्र पे रहती, हृदय चक्र पे रहती, किसी चीज को देखने के लिए यही रहता है, बाकी काम हो जाएगा। या ज्ञान केंद्र की तरफ रहे, ये ऊपर के जो है ना, ये विशुद्धि केंद्र, ये सारा जो है, नीचे की तरफ ध्यान नहीं देना हमें, कम देना। तो प्रवाह को मोड़ना होगा, अर्थात मन का उपयोग ऊपर की ओर ले जाना होगा, अर्थात मन की गति को मस्तिष्क की ओर करना होगा। वहां पर प्राण धारा का प्रवाह मुड़ने से ज्ञान केंद्र को सिंचन मिलेगा। उसको मोड़ दिया मैंने। मैं जब भी सांस ले रहा हूं, मेरा अगर मैं देखूं खाली बैठा हूं, तो मैं ध्यान यहां लगा दूं, सहस्त्रार्थ पे कर दूं। ज्ञान पुष्ट होगा, साधना सहज रूप से सफल होती जाएगी। जितना जितना ये ज्ञान पुष्ट होगा, साधना सहज से सफल होती जाएगी। ज्ञान केंद्र पुष्ट तभी होता है जब हमारी ऊर्जा ज्ञान केंद्र में प्रवाहित होती है। ज्ञान के सभी केंद्र मस्तिष्क में है। मस्तिष्क के सारे स्रोत मस्तिष्क हैं। उसके शक्ति के सारे स्रोत किसके हैं, वो इसमें। सुनने का शक्ति, उसका भी एक टर्मिनल पूरा जो है ना, ये पूरा सुपर कंप्यूटर ये यहाँ पर, यहीं पर, इसी के अंदर सारा खेल हो रहा है। मेरे शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जो कि ये सारा सिस्टम कंट्रोल करे। हृदय जो हम कहते हैं, हृदय हमारा क्या पंप है, वो ब्लड सर्कुलेट करता, बाकी कुछ नहीं। हम कह देते हैं हृदय कमल ऐसा खिल जाए, ये हो जाए, वो सब मतलब एक बताने के लिए ये कहा जाता। पर खेल तो सारा यहाँ हो रहा है। सारी धाराएं जो है, वो सारा सिस्टम तो यहाँ से रेगुलेट हो रहा है, सारा। अगर सुनने की शक्ति भी है, वो यहाँ से कंट्रोल हो रही है, सारी चीजें। तो क्या है कि हमारी बॉडी के सेल सारे बदलते रहते हैं, लेकिन जो ब्रेन के सेल हैं, 3,000 करोड़ समझो न्यूरॉन्स, यहाँ के सेल्स को न्यूरॉन्स कहते हैं, वो फिक्स रहते हैं, ये बॉडी में बदलते नहीं। शरीर के बदलते रहते हैं, सारे शरीर के नए आते रहते हैं, सेल जाने रहते हैं। ये जो है ओरिजिनली वही रहेंगे। और 30 साल की उम्र के बाद हर रोज का 1,000 घटना शुरू हो, इसलिए ये डाउन हो रहा है हर साल। मतलब अब क्या, कभी यहाँ के डाउन हो गए, कभी नहीं, कभी सुनने के हो गए, कभी बोलने के हो गए, कभी इधर के हो गए।
अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होकर कम हो रहे हैं तो बढ़ती उम्र के साथ हम ठीक वैसा है, हल्का हल्का सारे 5-5, 10-10% कम हुए। अगर एक ही जगह के बार बार वहीं के खत्म हुए तो क्या होगा, वो अंग जो है ढीला पड़ जाएगा, सुनना बंद हो गया, देखना बंद हो गया, वो बंद हो गया। अगर जितना हम बैलेंस रहेंगे तो वो कम तो होने ही है, हजार हजार सेल कम हो, धीरे धीरे स्मरण शक्ति भी जाएगी, धीरे धीरे सारी चीजें वो होती हैं। जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होकर जो कमी हो रही है उससे एक अलग करेक्टर, एक चरित्र हो जाता है। और अगर जो है एक ही जगह पे हो गया, उसकी बाकी तो लगता है कि बहुत अच्छी, लेकिन इसको सुनता नहीं, बाकी सारी चीजें तेज है, चश्मा भी नहीं लगा हुआ, ये भी नहीं लगा, उसका एक अंग पे जोर पड़ गया, वो उसके अपने कर्मों के अनुसार, कर्मों के अनुसार। तो अपने को वैसा क्या कि ये तो है, यहाँ का कुछ बल, यहाँ कुछ बढ़ना नहीं, बढ़ना नहीं। तो ज्ञान केंद्र पुष्ट तभी होता है जब हमारी ऊर्जा ज्ञान केंद्र में प्रवाहित होती है। ज्ञान के सभी केंद्र मस्तिष्क में हैं और शक्ति के सारे स्रोत मस्तिष्क में। तो हमारी शक्ति जो है ना, ये जितना मेंटेन रहेगा, तो जिसमें हम तनाव में आते हैं, टेंशन में आते हैं, माइग्रेन होता है, जो माइग्रेन क्या है, वो टेंस होते रहते हैं, एक साइड के ऊपर है। माइग्रेन का मतलब आधे सिर में, आधे सिर के अंदर उसको दर्द होता है माइग्रेन के अंदर। तो वो सारा एक्चुअली क्या है कि हमारे अंदर की जो सारा सिस्टम है मस्तिष्क का, वो कहीं पर हम बैलेंस नहीं हुआ, बैलेंस नहीं। तो संवेदना को ज्ञान का द्वार कहा गया। अब हम नेक्स्ट चल रहे हैं संवेदना के ऊपर। ज्ञान का क्या है, संवेदना को ज्ञान का द्वार कहा गया है। हमारे शरीर में ज्ञानवाही तथा गतिवाही तंतुओं का जाल फैला। हमारे एक तो यह है कि ज्ञान के लिंक है, और एक उसको मोटर एक्शन करते हैं। ज्ञान कैसे है कि जैसे हाथ लगा रहे, हमें पता है कि ये गर्म है, और जैसे गर्म फील हुआ, वो जो गति वाली तंतु है ना, वो हाथ को पीछे पटक देगी। वो गति वाली भी साथ ही उसके है। जितना शुरू में हमें, जब बच्चे को नहीं एक्सपीरियंस होता कि गर्म किसको कहते हैं, वो दूध के पतीले में हाथ डाल देता है, और फिर जब उसको उंगलियों पर लगती है ना गर्मी, तो हाथ पीछे कर लिया, और फिर कहीं छाछ भी पड़ी होगी ना, हाथ नहीं डालेगा, वो छाछ में भी हाथ नहीं डालेगा। उसकी दृष्टि बता रही है कि तूने एक्सपीरियंस किया हुआ है ये मैं। हाँ, उसको क्या है, वो उसको उसके ज्ञान के साथ ना, उसको देखते हुए उसका मोटरिंग एक्शन भी याद आता है, गति भाई कि भाई ये अगर गर्म हुआ ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो छोटे बच्चे को भी समझ आ रहा हो इस बात। तो संवेदना को ज्ञान का द्वार कहा गया। हमारे शरीर में ज्ञानवाही और गतिवाही तंतुओं का जाल फैला हुआ। संवेदना का एक मानसिक प्रक्रिया है। ये तो सुबह योग की एक्सरसाइज होते हैं, भ्रामरी है, ये सारा जो करते हैं, ये क्या है, ये सारे जो तंतु का जाल फैला हुआ है, उसको एक्टिवेट करते हैं। उसको हम एक्टिवेट करते हैं, नहीं तो सुप्त तो पड़ा रहे। तो सुबह मॉर्निंग के अंदर वो आधा पौना घंटा जो योग की एक्सरसाइज होती है, वो अंदर की जो जितनी अंदर जाल फैला हुआ है, उस जाल को आपने एक्टिवेट कर दिया, जाल को। और उसमें क्या है, उसके करने के बाद ना एक विचारधारा को होता है, जिसे हम कहते हैं कॉग्नेटिव। कॉग्नेटिव सिस्टम जो होता है कि उसको विचार ही नहीं आता, वो बाद में आता है काम होने के बाद। वो भी विचारधारा भी जो होता है, उसको सारे विचार आ जाएंगे। ये भी अंदर एक एक्शन होता है, इसको हम कहते हैं कॉग्नेटिव, यानी कि विचारधारा जो है उसकी पुष्ट हो जाएगी, उसकी विचार एक्टिवेट हो जाएंगे। योग करने से उसको जो है ना रिलैक्सेशन, जैसे स्वाध्याय करता है उससे पहले वो योग करता है, एक्सरसाइज करता है, तो एक्टिवेट होते हैं बॉडी के सेल्स, एक्टिवेट होते हैं। और उसकी उतनी विचार जो है ना प्रखर हो जाएगी, विचार शक्ति उसकी। और जितनी विचार शक्ति प्रखर होगी, उसको समझ आएगा, चीजों को उसको आ जाएगा, ध्यान में आएगा। एक्चुअली ये पूरी बायोलॉजी साथ चल रही है ना सिस्टम के अंदर। ये जितनी जितनी सुप्त होती जाएगी, उतना उतना ये खराब करेगी। अच्छा, इसको एक्टिवेट करना, इसको ओवर एक्टिवेट भी नहीं करना। कई लोग होते हैं वो ओवर एक्टिवेट कर देते हैं, बहुत डिस्टर्ब होते हैं, बड़ी जल्दी डिस्टर्ब होते हैं, हर चीज के अंदर ना एकदम वो वायलेंट हो जाए। बड़ा इसलिए कहा ना कि खाला, मतलब व्यायाम के साथ में, व्यायाम और योग में फर्क क्या है कि योग में ब्रीदिंग साथ है, और व्यायाम के अंदर आप सिर्फ उसको फिजिकली उसको बॉडी को कर रहे हो। योग से मतलब है कि उसको ब्रीदिंग के साथ ले रहे, कंफर्टेबली कर रहा है ब्रीदिंग के साथ। और सारा जो अंदर का सिस्टम है ना, ये जो है हमें ओवर मतलब तेजी आती है, कुछ आता है, वो ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग कंट्रोल होनी शुरू हो गई हमारी, हमारा जो है ना
एकाग्रता और कंसंट्रेशन, समभाव, ये हमारे कंट्रोल में हो जाएगा, कंट्रोल में हो जाएगा। तो ये सारा क्या है, ये हमारी सारी संवेदनाएं हैं, संवेदना। हम क्यों एकदम अब्रप्टली एकदम उत्तेजित हो जाते हैं, इम्पल्सिव जिसे कहते हैं। एक होता है कि एक आदमी है, उसके सामने वही घटना घट रही है, वो इम्पल्सिव नहीं है, वो रिएक्टिव नहीं है, बड़ा सहज होके ले रहा है, कोई घबराहट नहीं है। संवेदना एक मानसिक प्रक्रिया है, यानी सेंसेशन इज ए मेंटल प्रोसेस। हम मेंटली कितना स्ट्रांग, फिजिकली, हमारी मानसिकता कौन, मानसिकता अलग है, भावनात्मक अलग है। भावनाएं कैसी हैं संस्कार, और मानसिकता क्या हो रही है, उसकी मन की क्या हो रही है। तो ये सारा क्या भावात्मक, हमारे जो भाव हैं वो क्या उठ रहे हैं, और फिर मानसिकता भी साथ साथ चल रही है, जिसमें अनुभूति जन्म लेती है। ये क्या है, मानसिक प्रक्रिया, इसमें अनुभूति होती है। संवेदना क्या है, ये एक तरह की सेंसेशन है। संवेदना जो हो रही है सबसे साधारण मानसिक अनुभव है, और मानसिक प्रक्रिया का सबसे सामान्य रूप। ये क्या है, ये साधारण क्या है, मानसिक अनुभव। मानसिकता में हम क्या, कई चीजें हम देखते हैं उसको हम टॉलरेट करते हैं। मानसिक, भावात्मक अलग होता है, भाव अलग है, मानसिकता अलग है। आज जल्दी फ्री हो गए तो भाव आया कि जाकर ध्यान करूं, आज हमारे पास 2 घंटे है ना, जाके शाम को आराम से बैठूंगा ध्यान। जैसे ही घर आया, वो बच्चे झगड़ रहे थे, वो शोर मच रहा था। भावात्मक तो ये ध्यान करना है। अब मानसिकता है कि बच्चे शोर कर रहे, पहले उनका चुप हो जाओ, तो चुप नहीं हुए, और एक दो बच्चों के एक दो लगा दी। अब लगा दी तो मानसिकता वो अब क्या है, उनको मार भी दिया और डिस्टर्ब भी हो रहा है कि इनको क्यों मारा, मारा। अब भाव तो ध्यान करने के थे, और वो टॉलरेशन लेवल कुछ नहीं था, मानसिकता कहाँ पड़ी थी, ये शोर मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, इनको ठीक कर दूं। सारा कुछ बदल गया। वो भाव, कई बार हम चीजें भाव से करना चाहते हैं और एक्चुअली उसका रिजल्ट कुछ और ही हो जाता है। भाव में कुछ और होता है, वैसा होता नहीं है। हम वायलेंट हो जाते हैं, हम कुछ कर देते हैं, और वो डिस्टर्ब हो जाता है। संवेदना जब जागृत होती है तब बाह्य जगत से संपर्क बढ़ता है, और जब संवेदना का संहरण होता है तब अंतर जगत से होता है। ये संवेदनाएं जब जागृत होती हैं, जितना हम सेंसिटिव हो जाएंगे। अब बात आ रही है बाहर के जगत की, लौकिकता और लोकोत्तर की। संवेदना जब जागृत होती है तब बाह्य जगत से संपर्क बढ़ता है। मैं उतना संवेदनशील हो जाता हूँ, इसने ऐसा क्यों कहा, इसने ऐसे कैसे करा, ये कैसे हो गया। ये सारा क्या संवेदना से है। और जब संवेदना का संहरण होता है, जब उसको संहरण होता है तब अंतर जगत से संपर्क होता है। मान लिया उसकी सेंसेशन हो ही नहीं, उसको संवेदना, वो अपने अंदर है, उसको ज्यादा कुछ नहीं है, वो अपने का जो हो रहा है ठीक हो रहा है, ठीक है अपने का। बच्चे शोर मचा रहे हैं ना, ठीक है, शांत हो जाएंगे, थोड़ी देर शोर मचाएंगे, थोड़ी देर वेट कर। वो करेक्टिव एक्शन नहीं लेगा, वो चुपचाप आके बैठ जाएगा। तूने ध्यान करना है, तू ध्यान कर। ये शोर मचा रहे हैं, तुझे और एक्सपेरिमेंट होगा कि इस शोर के अंदर तू अपना अंदर जा सकता है कि नहीं जा सकता। तू बाहर से इतना प्रभावित है रहता है क्या, ठीक है आज शोर शोर है तो शोर में ध्यान कर। ये भी करेक्टिव एक्शन है ना बंदा। उस परिस्थिति के अंदर भी मैं अपने आप को कैसे उसको, यानी कि उस परिस्थिति का भी स्वीकार भाव, स्वीकार भाव हो गया। तो ये है अंतर जगत से अब क्या है, अब उसका अंदर अंदर के जगत से उसका संपर्क हो जाए कि बाहर जो है वो वैसा नहीं हो रहा, वो वैसा नहीं हो रहा, तू अपने अंदर चला, अंदर चला। क्या फर्क पड़ता है, बाहर होली चलती रहे, तू अपनी दिवाली मना अंदर, वो अपनी दिवाली मना ले। जब मन का संवेदन बढ़ता है तब अहम उत्पन्न होता है। यदि मन में संवेदन नहीं है तो संपत्तियां, ऐश्वर्य, परिग्रह नहीं बनता है। संपत्ति परिग्रह तब बनती है जब मन में संवेदना जागृत होती है, जब हम फील करते हैं मेरे पास इतने पैसे हैं, संपत्ति, मेरा घर इतना बड़ा है। वो उसको उसको क्या फीलिंग है उस बात की कि मेरे पास ये सब कुछ है। संपत्ति परिग्रह तब बनती है जब हम उसको फील कर रहे, फील कर। जब मतलब वो जो धन है ना मेरा, धन पॉकेट में नहीं है, तो जो धन संपत्ति मेरी है वो यहाँ है, यहाँ। क्या नहीं है मेरे पास, ये क्या है। जब मन में संवेदना जागृत होती है, दो धाराएं चलती हैं, ज्ञान की धारा, दूसरी संवेदना की धारा। एक ज्ञान की धारा, एक संवेदना की धारा। हम ज्ञान की धारा को ज्ञान की धारा ही रहने दें।
जैसे ही ज्ञान की धारा संवेदना के गुरुत्वाकर्षण उसकी ग्रेविटी के अंदर जाती, क्षेत्र में जाती है, तब वहां पर संवेदना बन जाती है। ज्ञान की धारा जो है उधर से शुद्धावेदनीकरण का उदय हुआ, और ज्ञान ज्ञान की धारा उसके साथ टच हुई, और अब हमें ना भूख महसूस हो रही, कुछ खाया जाए, कुछ खाया। अब वो जो उदय में आ रहा है ना, वो ज्ञान की धारा के अंदर वो नहीं था भूख लगी। अगर ज्ञान की धारा में होता भूख लगना, तो सिद्धों को भी भूख लगती। पर ये कौन सी धारा है? ये जो वो कर्मों की है, कर्मों के अंदर, वो उसके अंदर वेदनी कर्म के अंदर, असाता वेदनी के अंदर उसका क्या है, शुद्धा वेदनी की हुई, और उसके साथ ज्ञान की धारा लग गई, तो हमें फील हो रहा है। और ज्ञान की धारा में है कि आज मैंने उपवास किया हुआ है, उपवास किया हुआ है, मैं उधर, मेरा ज्ञान जा ही नहीं रहा, उधर है। और सुधा वेदनी भी इतना तंग नहीं कर रही। और अगर मैंने नहीं किया हुआ, तो वो शुदा वेदनी के साथ वो ज्ञान जाएगा, घड़ी की तरफ देखा, नहीं टाइम हो गया, अब उसको भूख भी लगनी। तो जैसे ज्ञान की धारा संवेदना के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में जाती है, वहां वह संवेदना बन जाती है, यानी भारी हो जाती है। अब दो का वो भार बन गया, और भीतर से बाहर की ओर प्रवाहित होने लगी। ज्ञान की धारा अंदर है, लेकिन उसके साथ वो कनेक्ट हो जाती है, तो बाहर की तरफ बहने लगी। इसी तरह कषाय का होता है। जब कषाय होता है ना, जब अंदर से कोई चेतन, अंदर से कुछ उठ रहा है, वो अगर कषाय के साथ मिक्स होता है ना, फिर वो बाहर की तरफ दौड़े। और अगर कषाय की धारा से ना लिंक हो, तो आपका ज्ञान अंदर ही है, जो धारा है वो अपने साथ ही है। तो साधना की दृष्टि से हमें दो ही बातों पर ध्यान केंद्रित करना है। प्रथम, हम चेतना को चेतना ही रहने दें। ये सारा जो हम डिस्कस करें ना, अल्टीमेटली हमने चेतना पे आना था, कि हम चेतना को चेतना ही रहने दें। दूसरी बात है, हम चेतना को संवेदना ना बनने दें, उस चेतना में संवेदना ना बनने दें। छोटा बच्चा होता है ना, उसकी चेतना में उसने देखा कि जो सफेद कोट पहने होता है ना, अगर माता उसके पास ले जाती है ना, तो ये एक सुई चुभ होता है। वो उसके कोट पहने वो डॉक्टर को देखे और रोने लग जाता है। वो रोने लग जाता है, क्यों? कि उसको आ गया कि ये तो सुई चुभेगी चुभेगी। डॉक्टर को देख के रोने लग जाता है। तो माता क्या कई बार करती है कि उसकी गर्दन को ऐसे करके ना पीछे की तरफ रखते हैं, और डॉक्टर उसको आने नहीं देती कि डॉक्टर के पास है, उसको डॉक्टर को फेस ही ना करे। जब उसके इंजेक्शन लग जाएगा ना, उसके बाद उसको दिखाएंगे। लेकिन अगर दूर से उसको नजर आता है कि ये हॉस्पिटल है, यहाँ डॉक्टर है, तो समझ जाता है कि सुई लगी। तो क्या है, हमारा क्या है, कि चेतना को चेतना बनाए रखने पर प्रमुख उपाय के शुद्धोपयोग। ज्ञान को ज्ञान रूप में ही जानना, देखना, सहज आनंद का अनुभव करना, अनंत शक्ति का अनुभव करना है। अगर मैं ज्ञान को ज्ञान ही रहने देता हूं ना, तो इसमें क्या होगा, कि जानना और देखना ज्ञाता दृष्टा। जब ज्ञान ज्ञान ही रहेगा, तो मैं ज्ञाता दृष्टा हूं। सहज आनंद का अनुभव हो, ज्ञाता दृष्टा। उसमें ये करने का भाव, कर्ता का भाव, वो कुछ नहीं आए। और अनंत शक्ति का अनुभव करना। ज्ञान के साथ में रहा हूं, तो मेरे अंदर सारी शक्ति है, मतलब मेरी सारी ऊर्जा कहीं बाहर प्रवाहित नहीं हुई। मेरी अपनी ज्ञान की ऊर्जा, आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। तो सब कुछ उसके ज्ञान में है, वो अपने में ही है ना, सारी ऊर्जा लिए। जब तक वो बाहर पर पे और दूसरे की अवस्था पे, पर और पर्याय पे दृष्टि नहीं जाती, तब तक उसकी अपने में ही। लेकिन जिस समय हम पर और पर्याय के ऊपर देखते हैं, उसकी अवस्थाओं पे देखते हैं, पर के भी जाता है ना, पर पे भी इतना नहीं होता जितना पर्याय के होता है। पर्याय जो है, उसकी प्रति क्षण बदल रही है, तो उसको हर समय जो बदल रही है, उसके ऊपर अगर ध्यान जाता है पर्याय के अंदर, तो मुझे वो डिफरेंस आता है, नोट में आता है, और मैं उसमें अटकता हूँ पर्याय पे। इसलिए कहा है कि तुझे अपनी दृष्टि बाहर रखनी नहीं, ना पर पे जानी, ना पर्याय पे जानी। तो तेरी आत्मा में जो निर्मल पर्याय उठी है, वो निर्मल ही रहेगी। क्यों? अगर उठ पे दृष्टि नहीं जा रही, तो तेरे अपने द्रव्य पे जाएगी। और तेरी दृष्टि तेरे द्रव्य पे है, तो तेरी पर्याय की दृष्टि जो है ना, तेरे द्रव्य के साथ एकाकार हो जाएगी। नहीं तो क्या, अब तेरी दृष्टि बाहर चलेगी, अब तू उसको देखकर तू उसका ही विश्लेषण करने लग जाएगा, वो बुद्धि के स्तर के ऊपर। तो तेरी क्या, वो पर और उसके ऊपर जाकर ये विकारी पर्याय होगी। अंदर कोई विकार नहीं, किसी शक्ति में विकार नहीं।
विकार तो मैं उस दृष्टि को पर पे ले जाता हूँ, दूसरे के साथ देखता हूँ, उसके साथ तुलना करता हूँ, उसके साथ प्रतिक्रिया करता हूँ, ये मेरी विकार। यानी कि मैं अपने स्वभाव से निकलकर विभाव में चला, विभाव में जाता हूं तो विकारी पर्याय। और वो जब वहां से हटता हूं ना, तो विकार छूटता है। जब वो द्रव्य के अंदर ही मिक्स होती है तो भी वो निर्मल है। नहीं तो बाहर वो विकारी विकार कर कर करते आज तक वो भी विकारी हो गई होती नहीं। उठती भी निर्मल पर्याय है और उसके अंदर जाती भी निर्मल पर्याय है, लेकिन उस समय जब बाहर थी ना, उस समय विकार आ गया। उस विकार के सिस्टम से हमारा अलग क्या है कि रिएक्शन हो, वो कर्म बन गया। फिर अगले समय की पर्याय आई, फिर इस तरह हर समय की पर्याय आ रही। तो इसका मतलब है कि हमें पर और पर्याय से छूटना है। और जितना मैं अपने स्वभाव के साथ रहता हूं, उतनी मेरा जो है ना अंदर का सिस्टम ठीक रहता है, बाहर का कोई पर पर्याय पे नहीं। और जितनी मैं अंदर रुकने की मेरी क्षमता है, ये मेरी आत्मवीर शक्ति पे डिपेंड करता है, वरना मैं अंदर टिक नहीं पाता। जब मेरी आत्मा का, क्योंकि अंदर जो अंदर ठहराने की जो शक्ति है ना, जो अंदर ठहराती है मुझे, वो मेरी आत्मा का वीर है। जो अनंत वीर मेरे पास है, वो उसमें से कुछ पोर्शन वीर का यहाँ होगा जो मुझे अंदर मेरा टाइम बढ़ा दे, आत्मा के साथ टाइम बढ़ा। और वो 48 मिनट रुका तो अनंत वीर होगा, जो 48 मिनट रुका। तो इसका मतलब है कि मुझे अपने अंदर ही रुकना है। जितना ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर रुकूंगा, अगर मैं क्रियाएं कर रहा हूँ, क्रियाकलाप कर रहा हूँ, मैं अभी भी बाहर हूँ, शरीर के स्तर पर हूँ, माला गिन रहा हूँ, अनापूर्वी कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, पर मैं शरीर के स्तर पर। लेकिन जिसमें मैं अंदर जाता हूं, अंदर जाता हूं, मैं शरीर से हट गया, शरीर से हट। बस ये अपने को करना है कि शरीर से हम हटते जाएं। और इसका मुझे फीलिंग भी हो, ये मेरा भेद ज्ञान से भेद विज्ञान ऐसा हो जाएगा, विज्ञान हो जाएगा कि मैं, मुझे मेरा कल्याण अपनी आत्मा के साथ रहना, इसके साथ मैं रहता हूं तो मेरा कल्याण होगा ही होगा। और बाहर मेरा जो है ना, ये जो है, ये मुझे फंसाने वाला, मुझे बाहर से दृष्टि हटानी। कौन क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसने क्या किया, मुझे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि इसमें तो मेरा टाइम खराब है और मेरे ही कर्म बनेंगे। मैं बाहर ही ना जाऊं, मैं अपने साथ अंदर रहूं। इस लेवल पे हमको एक्चुअली जाना है, जाना है। ये है चेतना का, चेतना की परिधि में रहना। मतलब मेरी चेतना जो है ना, मेरी चेतना की जो परिधि है, अंदर अपना सिस्टम है, वो चेतना चेतना में रहे। जहां ये रश्मियां बदलती हैं, किरणें जो उसमें से निकल रही है चेतना की, वहां चेतना बदल जाती। चाहे वो, जैसे अभी बताया कि सुधा वेदनी उसके साथ लगी, कषाय के साथ भिड़ के लग गई, तो क्या हुआ, ये रश्मियां जो निकलेंगी, इसका मूल कारण है कषाय का गुरुत्वाकर्षण। कषाय की फील्ड में मैं अगर गया तो ये सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। कषाय के प्रभाव में चेतना चेतना नहीं रहती, वो विकृत हो जाती, उसकी फील्ड में जाती विकृत हो जाती चेतना। तो इसमें आगे समझते हैं कि संवेदन और स्व संवेदन में क्या अंतर है। जहां ज्ञान धारा कषाय से मिश्रित होती है, वह संवेदन है। और जहां ज्ञान कर्म और संस्कारों का मिश्रण होता है, वह संवेदन है। जहां ज्ञान धारा ज्ञान चेतना विशुद्ध रहती है, जहां अपनी आत्मा का अनुभव होता है, शुद्ध चैतन्य का अनुभव होता है, वह स्व संवेदन है। मेरा कल्याण किसमें है कि मैं स्व संवेदन करूं, अपने अंदर रहूं। इसका अर्थ है स्व का अनुभव। स्व का अनुभव मतलब मैं अपने स्वभाव में ही हूं, मैं अपने स्वभाव में ही हूं। मेरा स्वभाव क्या, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा। यहां तक हमने समझ गए हैं कि अंदर जो हमारी चेतना है, चेतना है, ये कैसे हमारे संस्कार हैं, संज्ञाएं हैं, उसके हिसाब से संज्ञाओं के अनुसार मेरी भावधाराएं चल रही हैं। और उससे मैं आगे क्या कर रहा हूं, जैसे है ये संज्ञाओं के साथ मेरी कषाय भी, संज्ञाएं चार हैं, वो उनसे साथ लिंक्ड है, कषाय संज्ञा। तो सारा खेल जो जो बिगड़ रहा है मेरी भावधारा का, कषायों के साथ हो रहा है, उसका मेन कल्प्रिट जो है ना, वो मेरी संज्ञाएं हैं। वो मेरे अंदर इनबिल्ट है। मैंने वो संस्कार जो है ना,
वो बाहर से पकड़ लिए, और मेरी वो चित्त की वृत्तियां हो गई, चित्त वृत्तियां हो गई, चित्त वृत्तियां। चित्त की वृत्तियां एक अलग लेवल है, चित्त का लेवल अलग है। चित्त के आगे यही मनोवृत्तियां, मनोवृत्तियां हो जाती हैं। और यही आकर बाहर जो है ना, वृत्तियां जो है, वृत्ति अंदर की है, और उसका बाहर एक्शन क्या होता है, मेरी मनोवृत्ति से। मन जो है ना, क्योंकि इंद्रियों के साथ कर रहा है, तो खेल जो है ना वो मनोवृत्ति पे आ जाता है। ये क्या होता है, मेरी प्रवृत्ति करते। वृत्ति अंदर की बात है, अंदर के भाव है, वृत्तियां मेरे अंदर पड़ी है, और प्रवृत्तियां मेरे योगों से तीन। अंदर की वृत्तियां जो है ना, ये मैं संभाल लेता हूँ, संज्ञा से कर लेता हूँ, तो फिर वो कंट्रोल हो जाएंगी। वरना ये कंट्रोल नहीं हो सकती, प्रवृत्तियां कंट्रोल नहीं होंगी। प्रवृत्ति तो हो जाएगा, वो कार्य हो जाएगा, चाहे बाद में आपको महसूस हो कि ये गलत हो गया, तो प्रवृत्ति तो हो गई। क्यों? अंदर वृत्तियां पड़ी हैं, उसके अनुसार होगा। हमें तो वृत्तियों पे काम करना पड़ेगा कि मेरी वृत्ति बदलना। ये अपने अभ्यास, मतलब अभ्यास से, अनुभव से, कि मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे क्रोधित नहीं होना। ये धीरे धीरे करते करते, फिर ध्यान साधना करके, अनुप्रेक्षा से, मुझे नहीं किसी से गुस्सा करना, मुझे कहीं नहीं, ये मेरा ही नुकसान है, किसी का नुकसान नहीं, लॉस मेरा ही होगा। ये अपने आप को क्या है, सेल्फ एजुकेट करना। तब भी मुश्किल होता है, इसमें ध्यान और अनुप्रेक्षा दो काम करते हैं। अनुप्रेक्षा का कंटिन्यूस चिंतन जब चलता है ना, वो अच्छे अच्छों का बदल देता है सब, अनुप्रेक्षा बदलता है। और ध्यान जो है वो भी है। अब अनुप्रेक्षा में क्या होता है कि वो जो 12 भावनाएं है ना, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, कि उसका बार बार चिंतन करके 12 भावना के अंदर हम कितना उसको, कि जो उन भावनाओं को लोग करते रहते, भावों द्वारा रट के याद करके नहीं होगा कुछ। 12 भावना को लोग पूरे गा के सुनाते हैं, नहीं, उसका चिंतन करना पड़ेगा उसके ऊपर। मतलब उस भावनाओं के ऊपर अनुशीलन, शोध करे भावनाओं का। ये भावना कौन सी, मेरी किस भावना के कारण मेरे गड़बड़ हो रही है, मेरे अंदर क्या एकत्व की फीलिंग है या अन्यत्व में है। एकत्व का मतलब है कि मैं क्या अकेला अपना बैठा हुआ 2 घंटे 4 घंटे, कोई कमरे में ना आए, कोई मिले ना, तो आप कंफर्टेबल है, तो ठीक है। ये धीरे धीरे बढ़ता जाए, किसी को नहीं मिले, नहीं देखा, अपने कमरे में साधना करो, भावना आती है ना। ये तो पोषद का है। पोषद क्या, जो लोग अकेले, जो तो ग्रुप में करते हैं, कुछ लोग होते हैं अकेले पोषद कर लेते स्थानक में आप। कई लोग होते हैं नहीं, वो 4 5 का ग्रुप होगा तभी करेंगे। फिर एकत्व कैसे आएगा? नहीं आएगा। कोई साथ हो तो करे। ध्यान साधना के लिए नहीं आते, ये करे तो मैं करूंगा। लोग यहां तक कहते हैं ये दीक्षित हो जाए तो मैं हो जाऊंगा। और ये क्या है ये कोई सिस्टम उसके साथ हो सकता है? कोई कनेक्शन है? नहीं है। इसका मतलब समझ ही नहीं आया, समझ ही नहीं आया कि दीक्षा लेके, संयम लेके तुझे तो एकत्व की भावना पुष्ट करनी, बल्कि तेरे अंदर एकत्व होने, ये ले या ना ले। अब आगे चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट है कि संज्ञाओं से निवृत्त होने के उपाय, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कि ये जब हम समझ गए सारा ये क्या है, तो पहले क्या है कि पहले सबसे आहार संज्ञा। आहार संज्ञा जो है, आहार संज्ञा जब व्याप्त हो तो आहार की तड़प को तप, धैर्य व संकल्प द्वारा शांत करो। संकल्प कर लिया, टेंशन नहीं हो रही। तो तभी होता है ना, खुद भी एक करना होता है। एक होता है गुरु जी से जाके ले लिया, वो और पक्का मन में होता है कि उनसे लेना। तो क्या है कि तप, तड़प जो होती है, आहार की तड़प, तो तप, धैर्य व संकल्प द्वारा शांत करो। उपवास, उनोदरी, अयंबिल, अभिग्रह, रस परित्याग, रीति संक्षेप, सेवा, विनय द्वारा उमंग को प्राप्त करो। इसमें क्या है, सेवा और विनय ये साथ रहे इसके। उपवास भी किया तो सेवा का भाव भी रखे, विनय का भाव द्वारा उमंग को प्राप्त करो। उसमें हमें उपवास में तप की ना एक उमंग होनी चाहिए, अंदर उमंग आनी चाहिए। उमंग का, जिससे हमारे अंदर का पशुत्व, ये आहार संज्ञा क्या है, ये पशु। आहार तो पशु भी करता है, आहार निद्रा भोग तो पशु का और मनुष्य के दोनों बराबर है। तो आहार संज्ञा है, तो ये क्या है, पशुत्व गिर जाएगा। पशुत्व गिरने से मनुष्यत्व बढ़ जाएगा।
जितना जितना अंदर से पशुत्व ग्रह, मतलब यह आहार भोग निद्रा अगर ये खत्म होती है तो मैं धीरे धीरे मनुष्य बन रहा हूं। नहीं तो वो पशु के समान ही, अगर वो भी उसमें उतना ही इंडल्ज हो रहा है तो गिरने से मनुष्यत्व बढ़ता है। कर्तव्य निष्ठा और आज्ञा परायणता जीवन में बढ़ती जाए। अब इसको लिंक कहाँ का है? कर्तव्य निष्ठा आज्ञा परायणता। गुरु ने ऐसा करा, गुरु ने ऐसा करा, ऐसा ऐसा बताया गया, मेरी समाचारी ये है, ऐसा है। ये क्या है? आज्ञा परायण। और जीवन में बढ़ती जाए। अब इस संज्ञा से कितनी चीजें हो गई? संज्ञा से कर्तव्य निष्ठा और आज्ञा परायणता जीवन में बढ़ती जाएगी। तब तक ईश्वर जागृत रहो जब तक सम्यक दृष्टि प्राप्त ना हो जाए। जो रसनेन्द्रिय का दास है तो मानो कि वह सब इंद्रियों का दास है। रस लोलुपता का त्याग कर नियंत्रित परमित आहार करे। जो भी मिल जाए, सात्विक भोजन हो, नियंत्रित हो, मात्रा वैसी हो, परमित जो वैसे करे। पेट खाली तो सब इंद्रियां शांत रहती। कहा भी है, एक धापी तो चार भूखी और एक भूखी तो चार धापी। एक को सेटिस्फाई कर दिया, बाकी चार भूखी हो जाएंगे। और एक को भूखी रख लिया तो चारों ठीक है। इंद्रिय निग्रह में आहार का संयम मूल प्रधान उपाय है। इंद्रिय निग्रह, अब इंद्रियों को निग्रह करने के लिए क्या है कि आहार का संयम। आहार से इंद्रियां सारी कंट्रोल हो जाए। आहार से, आहार का यह मतलब नहीं आहार संज्ञा की भूखा ही रहना अपनी, मतलब उसमें जितना मुझे आवश्यक है उससे थोड़ा कम है, सात्विक भोजन लेना है उतना ही लेना है। जितना मुझे मुझे लगे कि मेरा बैलेंस रहता है, ओवर ईटिंग नहीं हुई है, ठीक है, थोड़ा अंडर रह जाओगे कोई नुकसान नहीं, नुकसान। तो इससे क्या होगा, हम धीरे धीरे वो जो आहार है, आहार के साथ देखिए तप भी वही करे। जो तप होने के बाद तड़प अगर आती है ना, तो तप नहीं ठीक। वो काय क्लेश कर रहा है, काय क्लेश कर रहा है। तप कर रहा है, उसको लगता है कि तप करता हूँ बड़ा आनंद आता है, आज ध्यान बड़ा अच्छा लगता है जब मैं तप करता हूँ ना, बड़ा अच्छा, शरीर भी ठीक रहता है। वो तप करे, वो तप करे। जिसको तप करने से भार लगे, कुछ है दिखाने के लिए है या ऐसा है, सब कहे कि मैं करता हूं मेरा तप चल रहा है, तो दिखाने की किसी को जरूरत नहीं। अल्टीमेटली रिजल्ट कुछ नहीं होगा, उसका लाभ ही नहीं होगा। तप करे और आनंदित हो, और उसको लगे कि मेरा तप करने से मेरा अच्छा सिस्टम है। भय संज्ञा क्या है? जब व्याप्त हो तो सत्य वचन। अब भय संज्ञा आती तो भय संज्ञा कैसे कंट्रोल करे? सत्य वचन, मौन साधना, भक्ति व धर्म ध्यान का सहारा लेना चाहिए। भय के स्थान पर जिज्ञासा उत्पन्न करो। भय क्यों करना? जब भय आ रहा है तो उससे उसकी जगह पर जिज्ञासा को उत्पन्न करो। ज्ञान पिपासा से जानो, उसको ज्ञान पिपासा से जानो और जानते ही जाओ। और क्या जानो? हर जानकारी भय को गिराती जाए। यह भय किस लिए होता है? अज्ञानता के कारण। अब हमको जो है उसमें हम जानते हैं कि ये मेरा भय जो अंदर आ रहा है क्यों आ रहा है, क्यों उठा ये भय, किस बात के लिए उठा है। तो उससे क्या होगा कि वो उसको, उसकी अगर जानकारी हो जाए तो उसका भय गिर जाता है। जानकारी ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर ये देखा जाता है कि किसी को किसी भव के अंदर उसको वो फ्लड के अंदर वो लेडी को डूब के मरी, मान। अब कई जन्मों के बाद में वो गाड़ी में अमेरिका में, वो जब किसी ब्रिज के ऊपर क्रॉस करती है, नीचे समुद्र है, वो डरने लग जाती, वो डरने लग जाती, तो डर लगता है। तो उसका बॉयफ्रेंड एक साइकेट्रिक के पास ले गया, डॉक्टर ब्रेन वाइस के पास, और वहां ले गया और उसको चेक कराया। उसने उसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराई। और उसके क्या हुआ कि वो पेंडुलम देकर उसको करके उसको जो है, हाँ, हिप्नोटाइज करके और उसको पास्ट लाइफ में ले गया। काफी प्रयास करने के बाद, दो तीन सिटिंग के बाद, वो एक जगह ऐसी जगह चली गई, उसको बताती है कि मैं फ्लड में डूब रही हूँ। और डूब रही, और जैसे वहां छटपटा रही थी वो वैसे छटपटाने लगी। ये समझ कि मैं डूब रही हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। उसके बाद वो डॉक्टर ने वो करके रिकॉर्डिंग कर ली। उसके बाद में अब वो ब्रिज के ऊपर से गाड़ी जा रही है, उसको डर नहीं लग रहा। उसका ट्रीटमेंट हो गया। वो जो ग्रंथि बंधी थी उस समय की, वो ग्रंथि खुल गई उसकी।
हमने कई ग्रंथियां ऐसी बांधी हुई हैं जो टूटी, वो ग्रंथि उसकी खुल गई। और वो आजकल वो ट्रीटमेंट चल पड़ा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन यहाँ दिल्ली में भी होता है, बॉम्बे में भी होता है, बाहर विदेशों में तो बहुत देर से होता है। तो ये सारा जो है, ये हमारा क्या है कि, तो अभी अपने को क्या है कि ज्ञान पिपासा से जानो जानते जाओ, हर जानकारी भय को गिराती जाएगी। विश्वास होगा कि मेरा कोई कुछ अगर सबसे ज्यादा भय का क्या है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अगर किसी का नहीं कर सकता तो ये ना सोचे कि मैं हेल्पलेस हूं, और मेरा भी तो कोई कुछ नहीं कर सकता। कितना स्वतंत्रता है मेरे पास, कितनी जबरदस्त, स्वतंत्र नहीं हूं। जिज्ञासा तब तक रहनी चाहिए जब तक जिन्न ना बन जाए। तो हमारी जिज्ञासा नहीं खत्म होनी चाहिए जब तक जिन्न ना बन जाए। अहिंसा को समिति पूर्वक साधो, शनि शनि निर्भय बनो, भयांत नहीं तो भवांत नहीं। इस लाइन को गांठ बांध लो, भयांत नहीं तो भवांत नहीं। और ये सीधा दर्शन को कंट्रोल करता है, और जब तक भय नहीं निकलेगा तो सम्यक दर्शन नहीं है। कोई मेरा अहित या हित करने में सक्षम नहीं है। सब प्राणियों का इस संसार भ्रमण का मूल कारण अज्ञान है, और अज्ञान से ही भय उत्पन्न होता है। वीतराग का पथ अभय का राजमार्ग है, जिस बात का डरो उसे बार बार दोहराए। तो यहाँ यहीं पर समय हो गया है, इनसे करते हैं, कोई अभ्यास नहीं। नमो हरिहंसाय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो लोय संसारिणे यतालानि हरिहंता मंगलम सिद्धा सैन्य अपनी मंगलम पलकी से ये खा लिया है। केवली पुनः धम्मो मंगलम यतारी लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पुनः धम्मो लोकोत्तमा तारी शरणं प्रवज्यामि अरिहंते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहू शरणं प्रवज्यामि केवली गुणत्वं धम्मं शरणं प्रवज्यामि चारि शरणे सुख करने मंगल करने पदार्थ। नितिन जी, माता जी को